और देहरादून की स्थिति तो यह है कि देहरादून उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी बार है कि तनातानी की वजह से रह जाएगी तो फिर अधिवक्ताओं का वजूद ही खत्म हो जाएगा उत्तराखंड में। शराब का जो पैसा रिश्वतखोरी में जा रहा है, एक महीने के पैसे में देहरादून की चैम्बर बन जाएंगे, मैंने ये कहा था। अब मैंने कहा लिया, एक गाड़ी आई, उसमें से 5 पेटी टूटी दिखा दी, तो 5 पेटी का मतलब आइडिया लगा लो कितने साल भर में 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख डैमेज कर दिए बोतल सरकारी कोटा में नेताओं की जेब में। अब उनका आदमी वो बेच देगा, वो 100 रुपए का माल 80 में बेच देगा। नमस्कार, स्वागत है आपका दृश्य न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप ओहिवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। आज फिर से एक बार हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एडवोकेट संजीव वर्मा से। संजीव वर्मा जो कि एडवोकेट है, और जैसे कि आपको पता है कि बार काउंसिलिंग के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव की तैयारी चल रहे हैं। ऐसे में ये भी बार काउंसिलिंग उत्तराखंड के सदस्य पद पे चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो संजीव वर्मा जी, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं सदस्य पद पे, क्यों? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। दूसरी बात है कि बार काउंसिल के जो चुनाव होते हैं वो सदस्यों के लिए होते हैं, बाद में चुनाव चुने जाते हैं, और वे सदस्य चुनते हैं, तो इसलिए सदस्यों का ही चुनाव है और फिर उनमें से भी आपस में चुनेंगे। अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं, पूरी जोर शोर से तैयारी है वकीलों की, लेकिन ऐसे में ही वकीलों की हड़ताल भी चल रही है। रोड डेली देहरादून वकील जो है धरने पे है। आप भी लगातार जा रहे हैं हड़ताल में, धरने पे भी जा रहे हैं, और आप अभी बीते दिनों धरने पे गए और आपने वकीलों की हड़ताल में एक भाषण देते हुए कहा कि शराब माफियाओं की 1 महीने की कमाई मुझे दे दो, सारे वकीलों के बार बनवा दूंगा। क्यों ऐसा कहा? नहीं, ऐसा है कि मैं वास्तव में गया था, अधिवक्ता कहीं का भी हो, मैं कोर्ट द्वार भी गया था, वहाँ भी हड़ताल चल रही थी एसडीएम के खिलाफ। एसडीएम वकीलों की बात नहीं मान रहे थे, तो आखिर में उसे हटाना पड़ा शासन प्रशासन को। तो अब और देहरादून की स्थिति तो यह है कि देहरादून उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी बार है, और यदि देहरादून के अधिवक्ता एक होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि यदि देहरादून वाली ही हड़ताल में कोई कमी हमारी वजह से आपस की तनातानी की वजह से रह जाएगी तो फिर अधिवक्ताओं का वजूद ही खत्म हो जाएगा उत्तराखंड में। तो इसलिए मैं जो भी सहयोग कर सकता हूँ तो मैं जा रहा हूँ, और जाऊँगा भी। 3 दिन तक लगातार गया, आगे भी जाऊँगा। तो देहरादून की बार के लिए तो वो हमारी सबसे बड़ी बार है, और उसके लिए हम लोग वो अधिवक्ता लोगों को कुछ भी कर देना चाहिए, और उनकी मांग जायज भी है और पूरी भी होनी चाहिए। संजीव जी, हमारा जो सवाल है वो ये है कि देखिए, धरना तो चलता ही रहता है, लेकिन एक जो भाषण दिया गया उसमें जो आपके द्वारा जो सवाल है हमारा, वो ये है कि आपने कहा है कि शराब माफियाओं की 1 महीने की इनकम हम मुझे दे दो, मैं जितने भी वकील हैं सबके चैम्बर बना दूंगा। उसका एक उदाहरण देता हूँ। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था खनन और शराब का जो पैसा रिश्वतखोरी में जा रहा है नेताओं पे, उन पे 1 महीने के पैसे में देहरादून की चैम्बर बन जाएंगे, मैंने ये कहा था। अब मैंने कहा क्यों था, उसका कारण यह है कि मैंने सूचना मांग ली है। आप जो है पूरे साल की हरिद्वार जिले की ही जो दारू आती है उसे उसमें से मान लिया एक गाड़ी आई, उसमें से 5 पेटी टूटी दिखा दी, तो 5 पेटी का मतलब आइडिया लगा लो कितनी होगी। अब मान लिया इन्होंने यहाँ पे साल भर में 10 लाख या 20 लाख या 50 लाख डैमेज कर दिए बोतलें, तो उनका कोई पैसा तो लगता नहीं, और वो माल चला गया सरकारी कोटे में। सरकारी कोटा मीन्स नेताओं की जेब में। अब उनका आदमी वो बेच देगा, वो 100 रुपए का माल 80 में बेच देगा। अब आप उसकी वो लगा लो कितनी है कमाई। 1 महीने का मतलब है कि यकीन मानना, कोई शक हो तो मैंने सूचना मांगी, इनकी हिम्मत नहीं होने की देने की, शायद नींद उड़ जाएगी कि 100 करोड़ रुपए से ऊपर पिछले साल का होगा
जो डैमेज दिखाए गए और जो बिके। नॉलेज में है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं रहता, लेकिन मैं कुछ कहता नहीं जब तक कोई मुझे छेड़ता नहीं। अब जब इन्होंने छेड़ ही दिया, मुझे तो नहीं छेड़ा पर मेरे भाइयों को छेड़ दिया, उसमें बड़े भी हैं छोटे भी हैं, सीनियर भी है हमारे अधिवक्ता, तो मैं हर वो काम करूंगा जिस पे मैं चुप था और बिल्कुल नंगा कर दूंगा, या तो ये हमारी शर्तें मान लेंगे और गलत काम बंद कर देंगे, और हमारी जायज शर्तें हैं वे पूरी करेंगे। अपनी नंबर 2-2 बीघे की कोठी में 4 कमरे 2 आदमी रह रही, अरे भाई वकील लोग में 10 बाई 10 का चैम्बर नहीं है, तुम 2-2 बीघे में कोठी में बैठे, ये कोई तरीका है? दूसरों की समस्या और जब इनकी जरूरत पड़ जा तो वकील साहब, ऐसा कौन सा नेता जिसे वकील की जरूरत नहीं पड़ती? संजीव जी, आपके सोशल मीडिया में लोगों का तो यही सोच रहे थे, चलिए आपने कहा कि खनन और शराब, क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि इनका कमीशन में पूरे देहरादून के वकीलों के चैम्बर बन जाएंगे? कमीशन क्या इतना मोटा जाता है इनका? मैंने जो गिनती कराई है मैं गलत नहीं कराई। आप 2025 की लिस्ट है, आने की नहीं, आवेगी तो आप लगाना 100 करोड़ रुपए की डैमेज शराब की बोतलें जो दिखाई गई हैं और बिकी हैं, और उस पर साइन कर रखे हैं, जो अधिकारी होते हैं उनके साइन है, और वो बिका है कोटा। तो 100 करोड़ रुपए से भी ऊपर का होगा। और खनन का तो हाल ही है कि डेली 1 करोड़ रुपए की खनन हो जा। आपको पता है, एक आदमी कर ले बचत के, अगर जो मान लिया 10 आदमी खनन कर रहे हैं तो एक दिन के कितने हो गए भाई? 10 करोड़। और तो 30 दिन के कितने हो गए? लगा लो आप कितने हो गए, हिसाब है। ये गंगा जी की नगरी है हरिद्वार जिला, यहाँ पे सब चल रहा है। आप हर की पेड़ी पे शराब बिकती है, ठिकाना है, ठीक। आप वहाँ की कमाई देख लो, उसमें तो आधे प्रशासन के हैं और आधे शराब बेच रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं इतनी बड़ी बात? अगर जो आपने हरिद्वार की बात करी है, गंगा नगरी हरिद्वार की बात करी है, तो वकील साहब वहाँ पे प्रतिबंध क्षेत्र है। हरिद्वार तो धर्म नगरी है, वहाँ तो शराब के ठेके भी नहीं है, तो शराब बिकेगी क्या? बता रहा ना, अभी यूकेडी ने पिटा है, वो जो प्रमोद है जायसवाल, उसकी पिटाई हुई, सिर फुटा, लूट का मुकदमा लिखा गया। उसका काम क्या है भाई? क्वार्टर बिकते हैं, मेरे पे वीडियो है, और कौन बेच रहा, कौन क्या कर रहा, कौन पैसे इकट्ठा कर रहा, 40 ठिकाने हैं। कोतवाली के किसी भी सिपाही से सोते हुए से पूछ ले, वो बता देगा वहां से कितने पैसे आने हैं। यानी कि 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है, तो 50 लाख रुपए शासन प्रशासन खा जा, 50 वे कमा रहे हैं माफिया। अब मैं गलत नहीं बोल रहा, अगर जो है 40 ठिकाने हैं हर की पेड़ी के आसपास, जहाँ पे बोतल नहीं मिलने की, क्वार्टर ही मिलेगा, और वो पूरी गाड़ी प्रशासन के सामने आ रही है। तो क्यों? और जब पैसे ले रहे हैं उन्हें पकड़ने की तो जरूरत है नहीं, हमारी गाड़ी को रोक देंगे हर की पेटी पे जाने के लिए, चाहे आप कभी चेक कर लेना, ठीक, लेकिन शराब जा रही है। जब आपको इस चीज का पता लग ही गया है और आप जनहित के मुद्दे उठाते भी हैं, तो ये तो सवाल हमारी गंगा नगरी हरिद्वार का आ रहा है, देवभूमि, क्योंकि देवों का द्वार यहीं से शुरू होता है। तो आप इस लड़ाई को क्यों नहीं आगे तक पहुंचा रहे? ने कहा कि मैं शांत था, लोग ये ना सोचे कि मैं जानबूझ के इन पर दबाव बना रहा हूँ, ठीक। लेकिन मैंने कहा कि जब मुझे छेड़ेंगे तो मैं नंगा करूँगा, तो इन्होंने छेड़ दिया। देहरादून बार की हड़ताल है, आज 7-8 दिन हो गए। फिर जाऊंगा, आज मेरी बेल लगी थी जिस कारण से नहीं जा पाया, और मैं तन मन धन से जाऊंगा। अगर जो वहाँ पे नहीं माननी गई तो वास्तव में यकीन करना कि मैं जब सोच लूंगा तो मैं करके दिखा दूंगा। मैं भूख हड़ताल पे, हरिद्वार तो इन्होंने तुड़वा दी थी राजनीति के कारण, लेकिन वहां बैठ के तो मैं किसी की राजनीति में आने वाला नहीं हूँ। अगर जो बैठ गया, वैसे वहां मुझे 2-3 और मेरे जैसे टेस्ट के मिले, एक भाई ने और भाषण दिया था, उनकी पहचान है अपने आप में, एक अधिवक्ता है, बीमार थे फिर भी भाषण में कह के गए मैं भूख हड़ताल में बैठा हुआ, अगर जो जरूरत पड़ी तो अधिवक्ताओं के लिए। तो मैं बड़ा खुश हुआ, और बड़ा भाई होने के कारण वे शुरुआत करेंगे तो मैं उसको अंजाम दूंगा और उसे मंजिल तक पहुंचाऊंगा, और निर्णय होकर रहेगा। अब अधिवक्ता हड़ताल पे तो बैठे हुए हैं, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये खाली उत्तराखंड की नहीं समस्या है, बहुत पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये समस्या है कि वकील सबसे ज़्यादा हड़ताल पे मिल रहे हैं। क्या उसमें देहरादून की हड़ताल में मुख्य माँगें क्या हैं वकीलों की? खाली चैम्बर की है, कोई ज़्यादा खास मांग नहीं है। और जैसे मैं चैम्बर में बैठा हूँ, आप मेरे चैम्बर में, इतना ही बड़ा चैम्बर, ज़्यादा बड़ा नहीं मांग रही, इतना ही मांग रही।
और ये खुद लोग आते हैं जो आज बैठे हैं नेता बने, मैंने इन्हें पैर छूते हुए देख रखा। कोई यकीन करना कि हाई कोर्ट में मैंने कहीं को पैर छूते हुए देख रखा, हाई कोर्ट के वकील को। और ये वकीलों की लड़ाई है, बार काउंसिलिंग की भी हड़ताल हो ली एक दिन की। चलिए जी, यहीं पे एक सवाल और निकल के आ रहा है। चलिए, तो इसकी अधिवक्ताओं की चैम्बर को लेके लड़ाई चल रही है, चैम्बर को लेके हड़ताल में बैठे हुए हैं, लेकिन इनमें खनन और शराब कहाँ से आ गई? वो तो मैंने इन्हें कहा कि इन्होंने पैसे दिए हैं, वो नहीं है तो इनके बस की नहीं। तो एक महीने का मैंने कहा मुझे जो तुम कमा रहे मैं ले लूंगा और अपने अधिवक्ता साथ में बांट दूंगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपनी जेब में रख लूंगा, लेकिन अधिवक्ताओं के हित के लिए जो ये सोच नहीं सकते मैं उसे भी करके दिखा दूंगा। चैम्बर तो मैं बनवा ही दूंगा जब अपने पाऊंगा। चलिए जी, बात हड़ताल की चल रही है। क्या कारण मानते हैं हड़तालों का? क्योंकि आए दिन देखते हैं कि किसान हड़ताल पे हैं, आए दिन देखते हैं कि छात्र हड़ताल में हैं, आए दिन देखते हैं कि कोई ना कोई हड़ताल पे बैठा रहता है। अभी आज भी हड़ताल हुई है बस ड्राइवरों और कंडक्टरों की, जिसमें मुद्दा ये था कि 3 महीने से उन लोगों की सैलरी नहीं दी जा रही है। देखो, आज की डेट में शासन की बहुत बुरी हालत है। चाहे आंकड़े दिखा लें और किसी को कुछ भी बता लें, बड़ी ईमानदारी चल रही है या चल रही है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में बीजेपी का नाम ही डुबो कर रख दिया लालची लोगों ने। और बहुत बुरी छवि इस टाइम बनी हुई है। यदि ईमानदारी से जांच करवा ले बीजेपी अपने नेताओं की, तो जेल में ही पावेंगे। ऐसा कोई गलत काम नहीं है जिसमें पैसा नहीं लिया जा रहा, कमाया जा रहा, अपना घर नहीं बढ़ा जा रहा। और जितने भी ठेके दे रखे हैं, चाहे आवास योजना है चाहे कोई सी भी है, सब गलत आदमी मिसयूज कर रहे हैं और पूरा पैसा कमा रहे हैं और कमा के ऊपर भी भेज रहे हैं। अब वो ऊपर किस लिए जा रहा, क्यों इकट्ठा हो रहा, किसका दुबई होटल बन रहा, कौन कहाँ फार्म हाउस बना रहा, किसकी कोठी कहाँ बन रही है, जांच हो जाए इनकी, पता लग जाएगा। तो हालत बहुत ख़राब है। और बिहार और यूपी को उत्तराखंड ने फेल कर दिया। देख के भी बड़ा, पहले उत्तराखंड को शांत समझते थे राज्य, और 25वीं वर्षगांठ बनाई गई। तो 25वीं वर्षगांठ में जितने भी, जैसे आज की युवा पीढ़ी को नशा दिया जा रहा है, तो ऐसे ही नस नस में पब्लिक की बगावत भर चुकी है। और पब्लिक जिस दिन विस्फोट होगा तो बहुत खेड़ा होगा। छात्र परेशान है, पेपर लीक हो रहा है, रोडवेज वाले ये है कि ठेकेदार को ठेका दे दिया, वो तनख्वाह नहीं दे रहा है। और वैसे हर काम में जहाँ नहीं होना खर्च वहाँ भी खर्च हो रहा है। मुख्यमंत्री चैम्बर बनवा देगा पूरे उत्तराखंड में। अरे भाई, अपने एडवर्टाइज में ही 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 1,000 करोड़ में तो उत्तराखंड की हर तहसील में भी चैम्बर बन जाएंगे। एडवर्टाइज की जरूरत ही क्या थी, वकीलों के दिल में बस जाओगे, दिखाई देंगे। फिर बरेली से और वहां से मौलवी लाने नहीं पड़ने के अपने सामने लड़वाने के लिए कि मोमडन वोट काट ले या हिंदू वोट काट ले। बरेली तक से आए थे चुनाव के टाइम पे, आप देख लेना जब पर्चे भरे गए थे कि कौन सा कहाँ से आके लड़ रहा था, सिर्फ वोट काटने के लिए। ठीक, उनकी जरूरत नहीं पड़ने की, यदि ईमानदारी से काम करना है। एडवर्टाइज तो अपने आप हो जाएगा। अगर जो उत्तराखंड में 25,000 के समथिंग वकील हैं और हर वकील 1,000 आदमी से जुड़ा हुआ, आप हिसाब लगा लेना कितना प्रभावित करेंगे। मिनिमम बताया मैंने, कुछ वकील तो ऐसे कि 10-10 हजार आदमी से भी जुड़े हुए, और उनके नाम लेके भी लोग बाग कसम खा लेंगे। बताओ नहीं है क्या? तो 1,000 करोड़ रुपए एडवर्टाइज में ना खर्च करके जनहित में 300-400 करोड़ रुपए खर्च हो जा, तो मैं, जहाँ तक मुझे आशा है कि जो तहसील है ना उत्तराखंड में बहुत, आप लेट डाउन चले जाओ, अन्य मसूरी चले जाओ, अन्य कहीं जगह कोटद्वार जाओ, चैम्बर की हालत देख लो। आप जाके देखोगे तो बैठने की जगह नहीं है वकीलों पे। जब वो खुद ही नहीं बैठ सकता तो वो बैठावे कहाँ से? हाई कोर्ट में ही देख लो, नैनीताल में, कि बैठने की जगह नहीं है वकीलों के पास। अगर जो नहीं है वहीं खर्च कर दो, जरूरत क्या है भाई एडवर्टाइज की? इससे बढ़िया एडवर्टाइज क्या है कि वकील अपने क्लाइंटों से कहता है, देख सरकार है तो ऐसी है। ठीक, और ये खुद आते हैं और वकील के बिना इनका काम नहीं चलने का, नहीं तो जेल भी पाओगे। अगर जब वकीलों ने सोच लिया नेताओं से बात ही नहीं करनी चाहिए, कोई से भी पार्टी का हो, तो हालत खराब हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट संजीव वर्मा, जिन्होंने साफ लफ्जों में भाजपा पार्टी को कहा है कि अपने नेताओं की जांच करवा लो, क्योंकि यहाँ पे यूपी और बिहार से भी ज़्यादा बुरा हाल हो गया है उत्तराखंड का। तो बने रहें दृष्टि न्यूज में, मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।